दोस्तों नमस्कार। शिक्षा टाउन के इस नए इंपॉर्टेंट सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ से हम लोग देखिए शुरुआत कर रहे हैं जीएस का कंप्लीट क्रैश कोर्स की। ये जो क्रैश कोर्स है इसका उद्देश्य ये है कि आपको बहुत सारे जीएस के फैक्ट्स जो हैं वो याद कराए जाएं। इसमें बहुत सारी ट्रिक्स का हम लोग यूज करेंगे, बहुत सारे वन लाइनर फैक्ट्स का हम लोग यूज करेंगे। ये वही वन लाइनर फैक्ट्स होंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई चाहे वो स्क्रीनिंग परीक्षा हो, चाहे वो लोअर पीसीएस एग्जामिनेशन हो, जीएस जो है वो अच्छा खासा रोल प्ले करती है। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। जीएस हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ भी चुके हैं, रामबाण सीरीज के माध्यम से बहुत सारे फैक्ट्स याद भी कर चुके हैं। अब यहां पर जो ऐसे पार्ट जो कि टच्ड नहीं है, जैसे कि सबसे पहले जो है वो भारतीय इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट हम लोगों ने नहीं कवर किया है, वहां से इसको शुरुआत करेंगे। आप लोगों को एक एक पॉइंट को, एक एक फैक्ट को बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद में अगर कहीं पर भी डाउट आएगा तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करिएगा, ठीक है। अभी देखिए आप लोगों का जो पहला टॉपिक रहने वाला है, आज की हमारी क्लास 1 रहेगी। पहला टॉपिक जो रहेगा वो भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियां हैं। संस्कृतियों से क्वेश्चन बनता है अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें। वेदों से क्वेश्चन बनता है अगर आप इसकी बात करें तो। इसके अलावा जो कुछ आखिरी में जो कुछ राजा रहे, जैसे कि मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ, जो हमारा गुप्त साम्राज्य और छोटे मोटे और भी कुछ साम्राज्य जो स्थापित हुए, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्रैश कोर्स में आप लोगों को जो मिलेगा वो ये रहेगा कि भाई यहां पर एक कंप्लीट डिटेल्ड आपके वन लाइनर्स के फॉर्मेट में बहुत सारे फैक्ट्स को हम लोग यहां पर याद करने वाले हैं, ठीक है। ये जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं आए हुए एग्जामिनेशन के ही फैक्ट्स हैं। इनको आपके लिए सॉर्ट करके एक जगह पर संपूर्ण विषय वस्तु को यहां पर एकत्र करने का प्रयास किया गया है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद में फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो फैक्ट इसमें आपका आ जाएगा वो हो जाएगा कि भाई देखिए, जो हम लोग अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो उसे हम लोग तांबे का पहली बार, है ना, उसमें तांबे का पहली बार प्रयोग जो है वो किस युग में किया गया, तो वो ताम्र पाषाण युग है। ये बिल्कुल याद रखेंगे, ताम्र पाषाण युग। इसका जो नाम है वो इसी वजह से पड़ा था, तांबे के प्रयोग से आप नाम से इसे रिलेट कर पाएंगे। इसके बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, भीमबेटका कहां पर है। भीमबेटका हमारा मध्य प्रदेश में, वहां पर उसकी गुफाएं हैं। कब खोजी गई थी अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1957-58 में भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो खोजी गई हैं। और ये प्राचीन जो इतिहास है उसके एक बहुत बड़े सोर्स के रूप में परिभाषित की जाती हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि भीमबेटका जो शैलाश्रय है ना, वो किस वजह से प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका उपमहाद्वीप पर मानव जीवन का जो प्राचीनतम चिन्हों की वजह से ये मशहूर है। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की किताबों में इस केव का, इस गुफा का चित्रण किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे चिन्हों को दर्शाया गया है। इसमें बैल की आकृति देखने को मिलती है, मानव की आकृति देखने को मिलती है और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग इसमें किया गया है। अगर आप देखेंगे तो भारत में पाषाण कालीन जो चित्रकारी है वो यहाँ पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। ये भी कहां पर, ये भी भीमबेटका में ही पाई जाती है, पाषाण कालीन चित्रकारी। अगर आपसे पूछा जाए आंसर आपको पता होना चाहिए कहां पर लोकेटेड है, तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट जो हमारा फैक्ट हो जाता है वो है कि मानव गतिविधियां, है ना, मानव गतिविधियां एवं सभ्यता। अगर देखेंगे प्राक ऐतिहासिक काल का कालक्रम क्या है, पहले पुरा पाषाण काल आया, फिर मध्य पाषाण काल आया और नव पाषाण काल। ये पाषाण काल का मतलब ये पत्थर युग, ये एक तरह से स्टोन एज को संदर्भित करता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में इन्हें विभाजित भी किया जाता है। ये मानव की गतिविधियों के आधार पर ये विभाजन है। अब देखिए मध्य पाषाण काल में अगर आप देखें तो भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व तक अगर हम लोग देखें तो वहां पर मदहा देखने को मिलेगा, लिखैया देखने को मिलेगा, पैसरा है और बीरन भानपुर है। ये मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ में आयोजित यहां पर सुनियोजित इन्हें किया गया है। तो महदहा आपको याद रखना है, लेखनिया आपको याद रखना है, पैसरा और भीरन भानपुर भी आपको याद रखना है। ये भी पश्चिम से पूर्व में और मध्य पाषाण स्थलों में से एक माने जाते हैं। इसके बाद में वह स्थल जहां पर प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम और स्थायी दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। प्राचीनतम सबसे पुराना और स्थायी मतलब एक स्टेबल जो लाइफ स्टाइल है उसके जो प्रमाण मिले हैं वो मेहरगढ़ में मिले हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद में जो अगला फैक्ट हमारा आता है
आता है एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, वो ये है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम जो प्रमाण है वो लोहरा देव में है ना। गंगा की घाटी में, याद रखेंगे किस क्षेत्र की बात हो रही है, तो गंगा की घाटी में अगर पूछा जाएगा कि धान की खेती का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो लोहरा देव में मिला है, ये आप याद रखें, ठीक है, लोहरा देव में मिला है। इसके बाद में मध्य पाषाण स्थल में पशुपालन के साक्ष्य अगर पूछा जाए, पाषाण काल है, यह हड़प्पा सभ्यता के भी पहले का समय है। मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के साक्ष्य मिले वो बागौर में मिले। कहां मिले? ये बागौर में मिले, ये आप याद रखें। उसके बाद में जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण, तो देखिए धान की खेती लोहरा देव में, अगर स्थायी मतलब पशुपालन के साक्ष्य देखें तो बागौर में, पशुपालन के प्रमाण अगर मध्य पाषाण काल में देखेंगे तो वो लेखनिया में मिले। कहां पर मिले? ये लेखनिया में मिले। मध्य पाषाण काल में प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण, अब प्रसंग में अगर पूछा जाए तो ये आदमगढ़ में, कहां पर? आदमगढ़ में। अगर प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण पूछे जाएंगे तो ये आदमगढ़ में मिले। अगर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण पूछे जाएंगे तो वो लेखनिया में मिले। ये तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट पूछे जाते हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। उसके बाद में जो अगला नंबर आता है वो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, जो उत्खनन होता है उसके अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ है वो कहां से होता है, तो ये मध्य पाषाण काल से होता है, ठीक है, मध्य पाषाण काल से ये पशुपालन की जो प्रक्रिया है ये शुरू होती है। उसके बाद में अगर आप देखें तो मृत्युयात्र रहित नव पाषाण काल स्तर प्रकाश में आया, ये गुप्त काल आया। कब आया? ये गुफ्राल से ये आया पाषाण में, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद में देखिए जो खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम जो प्रारंभ होती है ना, खाद्यान्न की जो कृषि है वो सर्वप्रथम प्रारंभ कहां पर होती है? ये नव पाषाण काल में। कब? ये नव पाषाण काल में प्रारंभ होती है। उसके बाद में देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो राख का टीला है ना, राख का टीला नव पाषाण स्थल से संबंधित। संगन कल्लू का नाम याद रखेंगे, राख का कीड़ा नव पाषाण। देखिए ये ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपको कहीं भी सुने नहीं होंगे आपने, क्योंकि ये पाषाण काल का समय है, ये हड़प्पा सभ्यता के भी पहले का समय है ना। इस वजह से इनको आपको ध्यान रखना है, कभी एक आध क्वेश्चन यहां से भी ये उठा लेगा तो आप परेशान हो जाएंगे, है ना। अब अगर उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में देखें कि धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले हैं, तो देखिए अभी हम लोगों ने प्लेन्स देखा था, है ना, गंगा की घाटी में देखा था, तो और अब हम लोग देख रहे हैं उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप में ये विंध्य क्षेत्र में, कहां पर? ये विंध्य क्षेत्र में धान की खेती के साक्ष्य मिलेंगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम अगर कौन सा अनाज उगाया गया ये पूछा जाएगा तो वहां पर आपको जौ का नाम याद रखना है। किसका? वहां पर आपको जौ का नाम याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक उम्मीद है चीजें क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आ जाता है वस्त्रों के लिए कपास की खेती। बताइए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले ये हमारा प्यारे भारत में ही होता है। कहां पर होता है? ये हमारे प्यारे भारत में होता है। उसके बाद में अगला जो फैक्ट आता है कि वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान, वृहद जो पाषाण स्मारक है उनकी पहचान किस वजह से कैसे की गई, तो मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, ये भी आपको याद रखना है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलने का जो एक तरह से साक्ष्य मिला, ये दमदमा में। कहां पर? ये एक पाषाणकालीन एक स्थल जो जिसका नाम दमदमा है, दमदमा से ही एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल यहां पर निकले मिले हैं, ठीक है। इसके बाद में जो अगला इंपॉर्टेंट आता है कि भाई विंध्य क्षेत्र में एक शिलाश्रय जहां सार्वजनिक या सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं वो लेखैया ही है ना। लेखैया में सबसे ज्यादा मानव कंकाल देखने को मिले हैं, ये विंध्य क्षेत्र में आ जाएगा। इसके बाद में जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये है कि भारत में शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो भीमबेटका है ना। ये तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया, भाई सबसे ज्यादा चित्र कहां से हैं वो भीमबेटका से। अब ताम्र पाषाण स्थल नवदाटोली अवस्थित कहां पर है? नवदाटोली, ये भी मध्य प्रदेश में, भीमबेटका वो भी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश अगर प्राचीनतम इतिहास की बात करेंगे या पाषाणकालीन इतिहास की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश उसका एक अच्छा खासा एक इंपॉर्टेंट स्थल माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है ओसीपी का नामकरण, है ना, हस्तिनापुर।
ओसीपी गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था किसमें? ये हस्तिनापुर में बदला गया था। अब भारत का वह स्थल जहां पर खुदाई से लौह धातु है ना, लोहे की धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण ये कहां पर मिले हैं? ये अतरंजी खेड़ा में। याद रखेंगे, लोहे का धातु जो है उसके प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण अतरंजी खेड़ा में मिले हैं। ये आप याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। भारत का वह स्थल है ये जहां पर लौह के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। देखिए ये जो बातें हो रही हैं ये हड़प्पा सभ्यता के पहले की हैं, है ना। तो इस वजह से ये वाले जो फैक्ट हैं, ये वाले जो स्थल हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला जो आता है वो ताम्र काल में जो एक तरह से महाराष्ट्र के लोगों के शरीर को फर्श के नीचे रख करके दफनाते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर में। वहां पर जो एक तरह से पोजीशन है जो दफनाने का, मानव कंकाल को रखने का, वो उत्तर से दक्षिण की ओर पैर रख करके मानव कंकाल को दफनाया जाता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है कोपेनहेगन, है ना, कोपेनहेगन से संबंधित है। उसकी संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? ये थॉमसन ने किया था। ये भी आप याद रखेंगे। कोपेनहेगन संग्रहालय में पाषाण, कांस्य और लौह युग जो है ना, तीनों को विभाजित किया करने का काम थॉमसन का था। पाषाण काल अलग है, कांस्य काल अलग है और लौह युग अलग है। ये किसने किया था? ये थॉमसन ने किया था, है ना। उसके बाद में देखिए, भारत में प्रथम अगर पूरा पाषाणिक उपकरण की खोजें करने वाला अगर पूछा जाएगा तो वो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। ये एक भूगर्भिक वैज्ञानिक थे। ये क्या थे? ये एक भूगर्भिक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट का नाम याद रखेंगे। प्रथम पूरा पाषाण उपकरण की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। पहला पूरा पाषाणिक उपकरण, है ना, पहला पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की। इसके बाद में देखिए अगला जो फैक्ट आ जाता है वो आता है ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली। अभी हम लोगों ने बात की इसकी। नवदा टोली कहां है? मध्य प्रदेश में है। इसका उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. सांकलिया ने किया था। किसने? एच.डी. सांकलिया। ये ताम्र पाषाणिक स्थल है नवदा टोली, एमपी में स्थित है। इसका उत्खनन किसने किया? एच.डी. सांकलिया। जैसे आपसे पूछा जाता है हड़प्पा का उत्खनन किसने किया या फिर मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया, तो उसी प्रकार से आपको नवदा टोली का भी याद रखना है, जो कि एक ताम्र पाषाणिक स्थल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में देखिए अगला जो नंबर आता है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। दमदमा नामक जो पूरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से, है ना। दमदमा किससे है? मध्य पाषाण से है। भीमबेटका अगर देखें तो शैल चित्र के लिए ये है ना, शैलाश्रय के लिए ये फेमस है। इसके अलावा बहुत सारे चित्र हैं यहाँ पर बने हुए। यहाँ पर आदमियों के चित्र, जानवरों के चित्र यहाँ पर अंकित हैं। कहाँ पर है भीमबेटका? तो ये मध्य प्रदेश में है। दमदमा नामक पुरातन स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित है ना। और भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल, जो कि भारतीय स्थल में, भारतीय राज्य कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पर हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में मिट्टी के बर्तन का पता लगाया गया। नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन का पता लगाया गया, ये आप याद रखेंगे। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों पर खुर के निशान, है ना। खुर मतलब आप समझ सकते हैं जानवरों के पंजे, उनके रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। यह महगढ़ा है। कौन है? मिट्टी की सतह पर खुर के निशान पाए गए। कहां पर? महगढ़ा में। ये आप याद रखेंगे, है ना। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे। कौन से माइक्रोलिथ्स थे? ये पत्थर के औजार। माइक्रोलिथ्स क्या हुए? ये प्रारंभिक मनुष्यों के द्वारा ये पत्थर के औजार थे जिनका प्रयोग किया जाता था। ये माइक्रोलिथ्स कहलाते थे, जिनके बारे में एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है। इसके बाद में देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल हुनासागी भी है। ये भी आप याद रखेंगे, है ना। पुरातात्विक महत्व का एक ये भी स्थल भारत में स्थित है, हुनासागी का नाम
नाम। ठीक है, कभी कभी पूछ लेगा भाई, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा कि हुनासाकी कहां पर स्थित है। पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाण स्थल हुनासाकी किस देश में अवस्थित है, तो आपको भारत का नाम याद रखना है। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है एक उपकरण। सेल्ट क्या है, एक नवपाषाण कालीन उपकरण है, ये आप याद रखें, कभी पूछ लिया गया तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को पूरा पाषाण कहा जाएगा। प्राग ऐतिहासिक को पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण 3 भागों में विभाजित किया गया है ना। पूरा पाषाण जो है वो सबसे पहला युग कहा जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल का। उसके बाद में देखिए अगला जो नंबर आता है वो आता है, अगला जो पॉइंट आता है वो बुर्ज-होम है ना। देखिए गर्त आवासों के प्रमाण कहां पर मिले हैं पुरातात्विक स्थल में, ये बुर्ज-होम में मिले हैं है ना। बुर्ज-होम में ये गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं, ये भी आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। बुर्ज-होम हमारा हड़प्पा सभ्यता में भी एक इंपॉर्टेंट स्थल के रूप में जाना जाएगा। तो गर्त आवासों के प्रमाण पुरातात्विक स्थल में बुर्ज-होम में मिले हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत, किस प्रांत में स्थित है मेहरगढ़। अगर मेहरगढ़ पूछा जाएगा तो ये आपका बालूचिस्तान में। कहां पर, हालांकि बहुत सारे लोग जो है वो बालूचिस्तान में लगातार टेंशन बढ़ी हुई हैं पाकिस्तान में है ना, लेकिन जो पाकिस्तान का बालूचिस्तान वाला क्षेत्र है वहीं पर मेहरगढ़ है। ये नवपाषाण कालीन बस्ती है। ये कौन सी, ये नवपाषाण कालीन बस्ती है, ये आप याद रखेंगे है ना। अगर इनाम गांव पूछा जाए, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इनाम गांव की कहानी पूरी की पूरी हमारी यहां पर लिखी हुई है ना। ये महाराष्ट्र में, ये कहां है इनाम गांव, ये महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। 1 नंबर में पूछा जाएगा, गलतियां हो जाएंगी। आप सोचेंगे सर ये वाला स्थल तो हमने कभी सुना ही नहीं है ना। इनाम गांव हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, मेहरगढ़ भी हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो आपको एग्जैक्ट पाकिस्तान का बलोचिस्तान याद रखना है मेहरगढ़ के लिए, और इसके अलावा आपको इनाम गांव याद रखना है महाराष्ट्र में है ना। कहां है, ये महाराष्ट्र में है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए इसके बाद में जो एक फैक्ट और आता है वो पुरातत्व स्थल कोलडिहवा। कोलडिहवा उत्तर प्रदेश में है, ये आप याद रखेंगे। कहां पर है ये, कोलडिहवा उत्तर प्रदेश में है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्थल है। प्राग ऐतिहासिक काल भारतीय स्थल में होमो इरेक्टस की मानव की खोपड़ी पाई जाती है। कौन से मानव है, होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी यहां पर पाई गई, ये हथनोरा में। कहां पर, ये हथनोरा में पाई गई, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, होमो इरेक्टस मानव कहां मिला, ये हथनोरा में है ना। जो बहुत सारा जब मानव का विकास हुआ है उनको अलग अलग विकास के स्थल या अलग अलग विकास के क्रम को अलग अलग नाम से जाना जाता है। उन्हीं में से होमो इरेक्टस, हम लोग होमो सैपियंस हैं अभी वर्तमान में, इसके पहले वाली जो हमारी प्रजाति रही थी वो होमो इरेक्टस था, वो हथनोरा में। कहां पर, वो हथनोरा में पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। वहां पर पहली बार इसका कहां पर प्रमाण मिला है, हथनोरा में मिला है। इसके बाद में ये कुल मिलाकर के हमारा जो आज का ये फैक्ट्स रहे, ये हमारे प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित ये सारे के सारे फैक्ट रहे। उम्मीद है आपको एक एक फैक्ट जो है वो समझ में आए होंगे है ना। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस अब आपको रेगुलर तरीके से मिलते रहेंगे। क्रैश कोर्स आपको एक दिन में 2 वीडियो, एक दिन में 3 वीडियो, ऐसे करके ये आपको वीडियोस मिलते रहेंगे है ना। और कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके यहाँ पर रिवाइज हो जाएं है ना। इसके अलावा आप लोगों को रामबाण सीरीज में भी जुड़ना है। 7 बजे से 10 बजे तक लगातार आपकी रामबाण सीरीज होती है, आप उसमें भी एनरोल हो जाइए। प्रैक्टिस बैच में जो लोग एनरोल्ड हैं उनको बता देते हैं कि अब मॉक की जो डिलीवरी है वो हम लोग अब पर डे 2 मॉक अपलोड करने जा रहे हैं। तो चीजें भाई अब जो है वो तापमान बढ़ने वाला है, एग्जामिनेशन आपका पास आ गया है, बहुत सारी क्लासेस अब आप लोगों की स्टार्ट होने वाली हैं। तो सारे लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसा लगा। और ये जो शुरुआत हुई है ये पूरा पाषाण काल से हुई है। अगला जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हड़प्पा सभ्यता का वीडियो रहेगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, चीजों को रिवाइज करते रहिए। और ये जो वन लाइनर का फॉर्मेट है आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।